हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है डीप वर्क, यानी कि एकाग्रचित्त होकर आप अपने काम को कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड है मेरा आज का वीडियो। और ये वीडियो इस बारे में है कि आज के विचलित दुनिया से छुटकारा कैसे पाएं तथा अपने काम पर ध्यान केंद्रित कैसे करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। चाहे वो किसी फील्ड में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस पर्पस से बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस होकर, अपना ध्यान केंद्रित होकर, बिना डिस्ट्रैक्शन के कैसे पढ़ाई करें और क्या क्या कारण है जो स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करती है और उसको कैसे दूर किया जाए, उसको उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इसी टॉपिक को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो सेशन का। पहले मेरा क्वेश्चन है कि जो वर्क है वो कितने तरह का होता है। तो वर्क हम जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है डीप वर्क और दूसरा होता है शैलो वर्क। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का मतलब है कि जब आप अपने कोई प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हो, चाहे आपके जो गोल से रिलेटेड, आपके लक्ष्य से रिलेटेड जो कोई काम हो, जब आप उस काम को डिस्ट्रैक्शन फ्री होके हाई कंसंट्रेशन, हाई फोकस के साथ जब करते हैं तो उसमें आपके रिजल्ट जो मिलते हैं वो बहुत फास्ट मिलते हैं। उसी को हम बोलते हैं डीप वर्क। और दूसरा है शैलो वर्क। शैलो वर्क का मतलब क्या है? शैलो वर्क का मतलब है कि आप इसी तरह मल्टीटास्किंग के फॉर्म में कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपका उस पर पूरा फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है। आप कहने के लिए तो टाइम, उस काम के लिए बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, लेकिन उसका जो इफ़ेक्टिव रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो उसके रूप से नहीं है। तो उसको हम बोलते हैं शैलो वर्क। तो इस शैलो वर्क को डीप वर्क में कैसे कन्वर्ट किया जाए और डीप वर्क करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए मैं फर्दर जो अपकमिंग स्लाइड्स हैं उसमें बताने जा रहा हूँ। पहला है कि व्हाई डीप वर्क। हम डीप वर्क क्यों करें, क्या कारण है कि हमको डीप वर्क करना चाहिए। हमें एकाग्रचित्त होकर, ध्यान मुग्ध होकर, डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर अपने काम को फोकस होके कैसे करना चाहिए, क्यों करें, इसका रीज़न क्या है, क्यों करना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा है। तो पहला है कि लर्न हार्ड थिंग्स। देखिए, आज के कॉम्पिटिटिव दुनिया में आपको चीज़ें को सीखना जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस चीज़ों को सही टाइम पर कम समय में सीखा जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप समय पर नहीं सीख पाएंगे तो आप कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगे, आप कंपटीशन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको हार्ड जो थिंग है, टफ थिंग है, उनको कम समय में कैसे सीखना है वो आपको डीप वर्क से आएगा। दूसरा है कि टू कंप्लीट इम्पॉर्टेंट वर्क फास्टर विथ क्वालिटी एंड स्पीड। आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको फास्ट भी करना है और क्वालिटी के साथ करना है। आपको हार्ड थिंग सीखना है लेकिन उसको फास्ट और क्वालिटी के साथ सीखना है। तो ये है डीप वर्क का कारण, जिसको हमको क्यों डीप वर्क करना चाहिए। तो ये मेजर कारण यही है, और भी कारण है लेकिन ये दो मेजर कारण हैं जिसके कारण से हमको डीप वर्क करना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि जब हाई क्वालिटी वर्क का जो आउटपुट होता है, जो आप कोई हाई क्वालिटी वर्क करते हैं, जो उसका आउटपुट है, उसका जो रिजल्ट है, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसका रिजल्ट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, जो आप टाइम स्पेंड करते हैं, और दूसरा जो इंटेंसिटी और फोकस के साथ करते हैं। आप कितना फोकस के साथ करते हैं काम को और कितना देर तक करते हैं, दो जो पैरामीटर है यही डिसाइड करता है कि आपका हाई क्वालिटी वर्क जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है। तो अपने हाई क्वालिटी वर्क को दो तरह से बढ़ा सकते हैं। क्यों? तो उसमें टाइम स्पेंड कीजिए। अगर 1 घंटा का काम है, नहीं हो पा रहा तो उसको 2 घंटे में कीजिए। और दूसरा है कि नहीं, 1 घंटा करना है लेकिन उसको हाई इंटेंसिटी, हाई फोकस के साथ कीजिए। तो आप फोकस बढ़ाइए, नहीं तो टाइम जो उसमें स्पेंड करने जाए, जो टाइम लग रहा है उसको बढ़ाइए, तभी आप हाई क्वालिटी वर्क को प्राप्त करेंगे। तो टाइम स्पेंड से बेटर है कि आप फोकस होइए और अपने उस पार्टिकुलर जो आपका लक्ष्य है, उसका जो गोल है, उस पर फोकस होकर अपने इनपुट को दीजिए, अपने कार्य को कीजिए। क्योंकि टाइम स्पेंड करेंगे तो बाकी चीज़ें भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं, क्योंकि आपके पास समय फिक्स है।
आपके मन, सपोज आप स्टूडेंट हैं, अगर आप 6 घंटा पढ़ाई करते हैं तो आपको 6 आवर्स है आपके पास। अब 6 आवर में आपको कई सब्जेक्ट पढ़नी है, साइंस पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है, ये सब सब्जेक्ट है, कई सब्जेक्ट हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम देना है, तो टाइम फिक्स है। तो आप बेटर ये है कि अपने आप फोकस का जो इंटेंसिटी है, जो कितना एकाग्रचित होकर आप पढ़ रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आप अपने आउटपुट को एक बेटर आउटपुट में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब है कि हाउ टू डेवलप द एबिलिटी टू डू डीप वर्क। अब डीप वर्क करने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, जो दक्षता है, उसको कैसे आप इम्प्रूव करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए पहला जो कारण है, जो पहला जो तरीका है बोल सकते हैं हम, वो है कि चूज योर डीप वर्क फिलॉसफी। आप जो डीप वर्क के कुछ फिलॉसफी हैं कि किस तरह से काम को करना है, उनको चुनना पड़ेगा। वो आपके सिचुएशन पे, आपके कंडीशन पे, आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड कर सकता है। जैसे ये 4 फिलॉसफी हैं, मोनेस्टिक, बाईमोडल, रिदमिक एंड जर्नलिस्टिक। मैंने इंग्लिश में इसको बता दिया, मोनेस्टिक, बाईमोडल, रिदमिक एंड जर्नलिस्टिक। थोड़ा हम इस पर प्रकाश डालते हैं कि इसका मतलब क्या है। मोनेस्टिक का मतलब है कि मान लीजिए कि आप एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो जा रहे हैं किसी दूसरे कारण से, इन्वायरमेंट से, चाहे आपको कोई ऐसा चीज़ है, आपके दोस्त हैं, आपके काम है, आपका जो जहाँ पे रह रहे हैं वो लोकेशन है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। तो मोनेस्टिक का मतलब है, बोलते हैं ना कि पुजारी की तरह, एक पुजारी की तरह आप एकाग्रचित होकर चले जाइए कहीं कुछ दिनों के लिए और अपने काम पे फोकस रहिए। जैसे मान लीजिए कि आप यूपीएससी का या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो आपका बड़ा गोल है, उसका तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप साल 2 साल के लिए आप साइड हो जाइए, आप कहीं और चले जाइए, जाके आपका अपना लोकेशन चेंज कर दिए, आप आइसोलेट हो जाइए, अपने आप को अलग कर दीजिए। एक तरीका ये है जिसको मोनेस्टिक बोलते हैं। बाई मॉडल का मतलब ये है कि आप कंटिन्यूअस बाहर नहीं रह सकते हैं, कुछ ऐसे काम हैं कि बिना आपके नहीं हो पाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आपके लक्ष्य ही नहीं है, आप पे भी कुछ लोग डिपेंड हैं, तो उनको आप कैसे करेंगे। उनको करने का तरीका ये है कि आप एक शेड्यूल बनाइए, और जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आपके पढ़ाई घर पे नहीं हो रहा है, तो आप एक जगह चूज कर लीजिए, वो आपका लाइब्रेरी हो सकता है, कोई आइसोलेटेड कोई दूसरा जगह होता है, हो सकता है जहाँ रूटीन बेसिस पे जाइए डेली, और उस पे आप पढ़ाई कीजिए, वहाँ पे पढ़ाई करके अब फिर अपने रिटर्न होकर अपने काम के में लग जाइए, और एक रूटीन को काफ़ी दिनों तक बनाए रखिए। तीसरा है रिदमिक। रिदमिक का मतलब है कि आपके पास घर पे ही हैं, आप आइसोलेट नहीं हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप एक जो आपके पास एक रूटीन है, सपोज आपके पास 2 घंटा है, और एक टारगेट डिफाइन कर दीजिए कि हाँ आज 2 घंटा का जो मैं फोकस होकर पढ़ूंगा, चाहे फोकस होकर ये काम करूंगा, और इतना हमको अचीव करना है। और एक कैलेंडर बनाइए, और कैलेंडर बना के वो उस दिन के टास्क को मार्क कर दीजिए कि हाँ मैंने आज इस टास्क को कंप्लीट कर लिया, फोकस होकर हमने काम किया था, जिससे मेरा रिजल्ट मिल गया। तो वो हो जाता है रिदमिक, कि आप एक चेन की तरह बना लीजिए कि आज मैंने ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है, उससे करके आपका एक 1 मंथ 2 मंथ का जो भी टारगेट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और चौथा है जर्नलिस्टिक। जर्नलिस्टिक का मतलब है कि आप सपोज आप एक प्रोफेशनल हैं, चाहे आप बिजी हैं और आपको बहुत कम समय मिलता है अपने दूसरे काम के लिए, उसमें आपको उसी टाइम को फोकस होकर, डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर डीप वर्क में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको, उसको हम बोलते हैं जर्नलिस्टिक। मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ और मेरे पास 9 से 6 o'clock टाइम नहीं है, फिर मुझे हाफ एन आवर का टाइम कभी बीच में मिलता है, तो उसको हम डीप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें हमें क्या करेंगे, हम अपने जितने हमारे सोशल मीडिया जो हम यूज़ करते हैं, मोबाइल, टीवी, ये सब को स्विच ऑफ करेंगे, सबको अपने से अलग करेंगे और एक जगह फोकस होकर उस काम को कर लेंगे, तो ये हो जाता है जर्नलिस्टिक। तो ये 4 फिलॉसफी जो मैंने बताया, मोनेस्टिक, बाईमोडल, रिदमिक एंड जर्नलिस्टिक। मोनेस्टिक का मतलब है कि आप लॉन्ग टाइम के लिए दूर चले जाइए, आइसोलेट हो जाइए। बाईमोडल में कुछ देर के लिए चले जाइए, कुछ मंथ के लिए चले जाइए, कुछ घंटों के लिए चले जाइए। और रिदमिक में है कि आप डेली बेसिस पे एक रूटीन बनाइए। और जर्नलिस्टिक का मतलब कि जो भी आपको टाइम मिलता है, चाहे 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, हाफ एन आवर हो, 1 आवर हो, उसको आप डीप वर्क में कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट है मेक डीप वर्क ए हैबिट। हैबिट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 4 दिन किया, 5 दिन किया, उसको छोड़ दिया। किसी चीज़ को, किसी कार्य को, किसी काम को करने का हैबिट आपको कब बनेगा, जब उसको आप एक ड्यूरेशन के लिए कीजिएगा। जैसे पावर ऑफ हैबिट बुक में मैंने बताया है कि आपको ये जो किसी भी जो आदमी का काम होता है या कोई भी तरीका, वो हैबिट में कब कन्वर्ट होता है, उसके लिए 20 डेज, फिर उसके बाद 44 डेज, उसके बाद 66 डेज, ऐसे करके आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब 66 डेज का आप रूटीन कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपका जो काम है, आपका जो तरीका है, वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीप वर्क का एक हैबिट आपको बनाना पड़ेगा। तीसरा, एक्सिक्यूट लाइक ए बिजनेस।
ये आपका ऐसा नहीं है कि एक बिजनेस की तरह, एक टारगेट की तरह बनाना है कि हमको इस काम को इतने दिन में करना है, उसको हमको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हम लॉस में चले जाएंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करना है, हटाना है। मान लो आपका कुछ भी हो सकता है, आप मोबाइल पे यूज करते हैं, आप नेट फालतू का यूज करते हैं, आप दोस्तों के साथ फालतू का समय व्यतीत करते हैं, या आप किसी और काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से आपका जो डीप वर्क है, आपका जो एकाग्रचित होकर काम करने का जो टाइम है वो विचलित हो जाता है, तो उसको आपको दूर करना पड़ेगा। और पांचवा है यूज डाउन टाइम टू इनहेंस डीप वर्क एफर्ट्स। कहने का मतलब है कि हाँ, मनुष्य का जो शरीर होता है हमेशा एक तरह से नहीं काम करता है, उसके लिए टाइमिंग है, वो कब ज़्यादा एनर्जी उसके पास रहेगी, कब कम रहेगी, कब उसका माइंड फ्रेश रहेगा। तो इस चीज़ को आपको सोचना होगा, इसको समझना होगा। जैसे डाउन टाइम का मतलब होता है मॉर्निंग का समय। मॉर्निंग के समय में बहुत आदमी एनर्जेटिक होता है, वो फुल ऑफ एनर्जी होता है बॉडी। अब अगर हम उस समय में कोई काम करेंगे जो कठिन काम है और उसको हम फोकस होकर करेंगे तो उसका हमको रिजल्ट बहुत कम समय में अच्छा निकलेगा। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हमको मॉर्निंग के समय में अपने काम को करें, तो हमें उस काम को अपने हम डीप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मैं पॉइंट्स बताया हूँ, जो तरीका बताया हूँ, ये जो है ये बुक डीप वर्क से मैंने लिया है, जिसके जो राइटर हैं उनका नाम है ये कैल्विन सी न्यूपोर्ट, और ये MIT जो है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है USA में, वहाँ से PhD किए हैं कंप्यूटर साइंस में, और ये जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं, 6 बुक इन्होंने लिखी है। और इनका ये फील्ड जो है रिसर्च का है कि हम कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे फोकस होना चाहिए, कैसे स्टूडेंट को अव्वल आना है, ये इनको कैसे हाई स्कोर करना है, कैसे लर्निंग को इम्प्रूव करना है, इस पर इनका रिसर्च है। तो इस जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया वो इन्हीं बुक से है। अब हम अपने इस वीडियो सेशन को कंक्लूड करना चाहता हूँ और सजेशन देना चाहता हूँ या सलाह देना चाहता हूँ कि हमको हाउ टू गेट बेटर एट डीप वर्क। हम अपने को कैसे डीप वर्क जो हम करते हैं उसको कैसे बेटर से बेटर बनाया जा सकता है, उसका क्या तरीका हो सकता है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। खास करके मेरा पॉइंट स्टूडेंट्स है कि स्टूडेंट अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएंगे, अपने रिजल्ट को कैसे अच्छा करेंगे। उसके लिए तरीका है कि मेक रिचुअल्स। रिचुअल्स का मतलब है कि आप एक रूटीन बनाइए कि हमको इस सुबह में ये करना है, दोपहर में ये करना है, शाम में ये करना है, उसको फॉलो कीजिए। उसको बोलते हैं मेक ए रिचुअल्स, मतलब आप एक रूटीन के हिसाब से काम कीजिए। रेस्ट, यानी कि बीच में ऐसा नहीं है कि फोकस होकर काम करने के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। एक बफर जोन डिफाइन कीजिए कि हाँ, हमको इस काम के बाद इतना देर आराम करना है। उस आराम करने में आप कुछ प्रोडक्टिव वर्क कीजिए, यानी कि आपको उससे रिलैक्स मिले। आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खेलिए, चाहे उसको पॉजिटिव एनर्जी में यूज कीजिए। तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है, बीच बीच में रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। खास करके जब पढ़ते हैं उसमें भी रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एक पोमोडोरो टेक्निक होता है, आपको 30-35 मिनट या 1 घंटे के बाद 15-20 मिनट का रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है क्विट सोशल मीडिया। आज के समय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सोशल मीडिया पर हम जो फालतू के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खास करके विद्यार्थी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो टाइम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको फेसबुक और फालतू के जो नेट सर्फिंग में जो आप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया या आपके ट्विटर हो गए, चाहे और भी बहुत कुछ हो सकते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, उसको थोड़ा कम कीजिए। और करना है तो एक टाइम डिफाइन कीजिए, उसमें कीजिए, बस कोशिश कीजिए कि इससे को हम कम से कम इसमें टाइम स्पेंड करें। उसके बाद है प्रैक्टिस सेइंग नो। ये बहुत बड़ा है। कुछ जो लिहाज में या डर तो नहीं बोलेंगे हम, लिहाज बोलेंगे, नहीं यार कैसे इसको मना कैसे करें, तो ये चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप अपने गोल को, अपने सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको से नो सीखना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा। इसमें कोई बुरा नहीं मानेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि अगर किसी को आप मना करते हैं तो वो हो सके उस समय बुरा मानेगा, लेकिन आगे चल के वो खुद बोलेगा कि नहीं ये सही था। तो आप प्रैक्टिस सेइंग नो मना करने का आदत डालिए। उसके बाद फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट वर्क। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें बताया कि प्रायोरिटी वर्क का कैसे सेट करें। उसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि सब काम एक तरह से नहीं होता है, हर का प्रायोरिटी लेवल अलग होता है, किस काम को कब करना है, क्यों करना है, उसका मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन आपको डिफाइन करेगा कि आपका इंपॉर्टेंट वर्क कौन है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। उसके बाद है बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल तो होना ही है आपको। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए कि आज आपने क्या किया, कल आपको क्या करना है। आज का आपका जो टारगेट था आपने किया कि नहीं किया, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से अकाउंटेबल होना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो लिस्ट बनाया, हमने जो टारगेट रखा है, उसको हमने अचीव किया कि नहीं। अगर आप नहीं करते हैं तो उसको किसी तरह से फुलफिल कीजिए।
उसके बाद है हैबिट। मैंने पहले ही बताया था कि इन चीज़ों को करने की एक हैबिट डाली है। ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म गेन है और 2-4 दिन किए उसके बाद आपका लक्ष्य मिल जाएगा, आप डीप वर्क करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। इसको एक प्रैक्टिस के साथ एक लंबा ड्यूरेशन में करना पड़ेगा, तभी जाके एक हैबिट में बनेगी। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो यही था कि डीप वर्क कैसे करें, क्यों ज़रूरी है और इसको अपने लाइफ में कैसे एक हैबिट की तरह बनाया जा सकता है कि हम शैलो वर्क नहीं करके हम डीप वर्क करें। तो होप आपको ये इससे कुछ जानकारी मिली होगी, अच्छा लगा होगा। तो लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा कि हाँ इसमें क्या पॉइंट्स है। और हाँ, अगर आपको और भी कोई पॉइंट सजेस्ट करना चाहते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम म्यूचुअल लर्निंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलता हूँ वही सारा पॉइंट सही है। हो सकता है आपके मन में भी कुछ पॉइंट है, उसको आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और कुछ डाउट है वो भी आप शेयर करिए, वो भी पूछिए, हम उसको डिस्कस करेंगे और अपने लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू दोस्तों, और आपका समय शुभ हो।